ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क कोविड-19 का टीका उपलब्ध कराने का किया अनुरोध। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खुले हुए हैं। राज्य के दूरस्थ अंचलों के लीड क्वालीफाई ऐसे बच्चे जो काउंसलिंग के लिए पंजीयन नहीं करा सकें, उन्हें निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिलाएगी राज्य सरकार। और कोंडागांव जिले में बीती रात 2 वाहनों के बीच हुई टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क कोविड-19 का टीका उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। श्री बघेल ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य राज्य है, इसलिए इसे प्राथमिकता से पहले चरण में शामिल करते हुए कोविड-19 का निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति सतत सहयोग के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से जुड़े प्रकरणों और उससे होने वाली मृत्यु की रोकथाम के लिए कोविड-19 का टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिया है कि निकट भविष्य में वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है, जो मानवता के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टीकाकरण के लिए राज्य के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा पुलिस बल, राजस्व विभाग, शहरी विकास विभाग, ग्रामीण पंचायत विभाग के फ्रंट लाइन वर्कर्स और मीडिया कर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं को भी शामिल करने की योजना है। वहीं प्रधानमंत्री को लिखे एक अन्य पत्र में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सरप्लस धान से एथेनॉल उत्पादन करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खुले हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री तोमर ने चर्चा के दौरान एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि किसानों के मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसानों का कल्याण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। श्री जावड़ेकर ने कहा कि हर वर्ष कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों से संबंधित कानून लागू किए हैं। इनमें कृषि उपज, व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, कृषक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम शामिल हैं। एक रिपोर्ट। किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020 एक ऐसा तंत्र विकसित करता है जहां किसान तथा व्यापारी कृषि उपज की बिक्री और खरीद की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इस अधिनियम के जरिए राज्य कृषि उत्पादन विपणन संगठनों के तहत अधिसूचित बाजारों के परिसर के बाहर अवरोध मुक्त अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। यह अधिनियम कृषि उपज विपणन समिति कानून के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं करता। वहीं मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण तथा संरक्षण अधिनियम 2020 किसानों को प्रोसेसर, थोक व्यापारी, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ बिना किसी डर के व्यापार के लिए सम्मिलित होने के प्रति सशक्त करेगा। इसके जरिए किसानों को अत्याधुनिक तकनीक हासिल होगी, जिससे उनका उत्पादन बढ़ेगा और आय में भी वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के किसान नवीन जैन का कहना है कि कृषि सुधारों से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। अगर
सरकार ने अब बिचौलियों को हटा दिया है। जैसे अब धमधा की बात करता हूँ मैं, धमधा में रेट 2500 रुपए का टमाटर, 25 रुपए किलो टमाटर बिचौलिया उसमें 8% कमा, मतलब 2500 में 200 रुपए वो कमा लेता है, सिर्फ वो बेचने कमाते हैं। अगर इसी प्रकार बिचौलिया समाप्त, जो मेहनत कश मजदूर है उसको मूल्य ज्यादा से ज्यादा मिले, तो ऐसे बिचौलियों को अगर मोदी जी के द्वारा बिल के माध्यम से हटाया जाता है और किसानों के हित में बिल लाया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कल पहले दिन 30,000 से अधिक किसानों से करीब 99,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इस दौरान महासमुंद जिले में सबसे अधिक 12,000 मीट्रिक टन धान और सबसे कम दंतेवाड़ा जिले में 21 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। धान खरीदी के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस साल पहले लघु किसानों का धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। इस बीच राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से धान के परिवहन को रोकने के लिए विभिन्न जिलों में अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग के संभागायुक्त टीसी महावर और आईजी विवेकानंद सिन्हा ने छुईखदान विकासखंड के साल्हेवारा चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से धान परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री महावर ने खाद्य अधिकारियों से समितियों में बारदानों की उपलब्धता और टोकन संबंधी जानकारी भी ली। इधर कबीरधाम जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बीती रात चिल्फी के अंतर्राज्यीय बैरियर का निरीक्षण किया। उन्होंने बैरियर में तैनात कर्मचारियों को धान का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। चिल्फी में 22 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। उधर राजनांदगांव जिले में तहसीलदार ने धौराभाटा के कोचिए के घर में दबिश देकर 186 बोरा धान जब्त किया है। इस धान को किसान की पर्ची के आधार पर बेचने की तैयारी की जा रही थी। इस बीच महासमुंद जिले की सरकड़ा सोसायटी में धान खरीदी नहीं हो पाई। इससे नयापारा, लहरोद और सरकड़ा के सैकड़ों किसानों ने धान खरीदी केन्द्र में ताला जड़कर विरोध जताया। गौरतलब है कि शासन की ओर से इस साल ग्राम परपटपाली में धान खरीदी केन्द्र शुरू किया गया है। इसका किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है सरकड़ा सोसायटी में धान खरीदी की जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि पिछले साल खरीदे गए धान की चौथी किश्त और 2 वर्ष के बकाया 14,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को कब तक किया जाएगा। श्री मूणत ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश के दूरस्थ अंचल के नीट क्वालीफाई विद्यार्थी जो किसी वजह से काउंसलिंग के लिए निर्धारित समय पर अपना पंजीयन नहीं करा सके हैं, उन्हें निजी कॉलेजों में पेमेंट सीट पर प्रवेश दिया जाएगा। यह दाखिला एमबीबीएस के लिए निजी कॉलेजों की पेमेंट सीट पर किया जाएगा। इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी अंचलों के ऐसे सभी बच्चों के एमबीबीएस में दाखिले के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद दंतेवाड़ा के कलेक्टर द्वारा इन छात्र छात्राओं को निजी कॉलेजों में दाखिला देने की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि दंतेवाड़ा जिले के 27 छात्र छात्राएं जिन्होंने नीट क्वालीफाई किया है लेकिन नेटवर्क समस्या के चलते प्रथम काउंसलिंग में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका था। जिला प्रशासन ने इन छात्रों का पंजीयन कराने का प्रयास किया लेकिन ये छात्र प्रवेश से वंचित रह गए। राज्य में पंजीयन के लिए द्वितीय अवसर नहीं होने के कारण उनका पंजीयन नहीं कराया जा सका था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भिलाई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शैक्षणिक क्षेत्र कॉरिडोर के भूमि पूजन और विभिन्न भवनों के सुपर स्ट्रक्चर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आईआईटी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा जो यहां के लौह आधारित उद्योगों के साथ ही धान आधारित एथेनॉल उद्योगों के लिए भी लाभकारी साबित होगा। श्री बघेल ने कहा कि आईआईटी को ऐसे उद्योगों में कम लागत पर उत्पादन कैसे हो, इस पर रिसर्च करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने दुर्ग प्रवास के दौरान आज नगर में छत्तीसगढ़ी लोक कला मार्ग का लोकार्पण भी किया। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने माओवाद प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों को तनाव मुक्त होकर कार्य करने की सलाह दी है। राजधानी रायपुर में गृह विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक के दौरान गृह मंत्री ने बीते 3 दिनों में प्रदेश के जवानों द्वारा किए जा रहे आत्महत्या के प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने शिविरों में रह रहे जवानों की खुदकुशी के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे शिविरों में खेलकूद का आयोजन, मेडिकल चेकअप और जवानों की लगातार काउंसलिंग करते रहें। गृहमंत्री ने अधिकारियों को शिविरों में रात में रुककर जवानों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने की बात भी कही। उन्होंने स्पंदन कार्यक्रम के तहत सभी जवानों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए।
इस बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, डीजीपी डीएम अवस्थी सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के करीब 1900 मामले सामने आए। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,40,000 को पार कर गई है। वहीं प्रदेश में अब तक कोविड-19 की वजह से करीब 2,900 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच खबर मिली है कि पूर्व मंत्री और विधायक सत्यनारायण शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी श्री शर्मा ने ट्वीट के माध्यम से दी है। वहीं बलरामपुर रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर पुलिस चौकी में 20 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें जिला पुलिस बल के साथ ही छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवान भी शामिल हैं। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। मेरी अपील यही है कि पहला चीज हाथ धोना, 20 सेकंड तक साबुन का दिन में 5-6 बार, शारीरिक दूरी बना के रखना अगर हम बाहर जाएं, और मास्क अनिवार्य रूप से पहने। जब भी हम घर के बाहर जाते हैं अनिवार्य रूप से मास्क को पहनिए। और उसके अलावा कहीं भी केसेस अगर हैं तो अस्पताल जल्दी जाइए, प्लीज अस्पताल जल्दी जाइए, क्योंकि बहुत लोगों की मृत्यु को भी हम लोगों ने देखा है कि देर से आने के कारण उनको फिर मदद नहीं मिल पा रही। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज रायपुर में विभिन्न जिलों की महिलाओं द्वारा दिए गए आवेदनों पर सुनवाई की। उन्होंने एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान कार्यस्थल पर जानबूझकर प्रताड़ित करने के एक मामले की जांच कमेटी द्वारा कराए जाने की बात कही। आज प्रस्तुत प्रकरणों में शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, संपत्ति विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। श्रीमती नायक ने आयोग की नोटिस को गंभीरता से नहीं लेने वाले शासकीय सेवकों को पुलिस अभिरक्षा में आयोग के समक्ष उपस्थित करने के निर्देश दिए। कोंडागांव जिले में बीती रात एक 4 वाहन और ट्रक के बीच हुई टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग कोंडागांव जिले के ग्राम लंजोड़ा में एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के समीप जोबा गांव के पास हुआ। ये सभी लोग बीजापुर के रहने वाले थे। इसी जिले के केशकाल घाट में एक ट्रेलर के पलटने से 6 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। पुलिस और जिला प्रशासन की पहल पर आवागमन सुचारू हो पाया। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने टिफिन बम, नक्सली वर्दी और पिट्टू समेत कई माओवादी सामग्री बरामद की है। पुलिस अधीक्षक कन्हैया लाल ध्रुव ने बताया कि पिछले दिनों मुलेर के जंगलों में सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इस दौरान जवानों को देखकर माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। वहीं घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने माओवादी सामग्री बरामद की। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देश पर कोविड-19 के संदर्भ में कैदियों की पैरोल अवधि 2 सप्ताह के लिए बढ़ाई गई है। प्रदेश में अभी 1,348 बंदी पैरोल पर हैं। विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर कल समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक संचालक कृषि परीक्षा आगामी 14 दिसंबर को रायपुर के 5 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सहायक कमांडेंट भर्ती परीक्षा 20 दिसंबर को रायपुर के 12 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में विद्यार्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बस्तर जिला पुलिस ने शहर के विभिन्न एटीएम मशीनों में पिछले 3 महीनों के दौरान करोड़ों रुपए गायब करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। जांजगीर चांपा जिले के देवगांव में मनरेगा कार्य में 48 लाख की गड़बड़ी करने के मामले में 6 साल से फरार एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। बिलासपुर पुलिस ने लोगों के खाते से ऑनलाइन ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। रायगढ़ पुलिस ने रकम दोगुना करने के नाम पर ग्रामीणों से 12 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कृषि कानूनों में बदलाव के विरोध में देश भर में जारी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए बीमा कर्मचारी कल मध्य क्षेत्र में एकजुटता दिवस मनाएंगे। जांजगीर चांपा जिले के कल्याणपुर गांव में एक युवक की नहर में गिरकर मौत हो गई। वो लटिया गांव का रहने वाला था। राजनांदगांव जिले में मनरेगा के तहत संविदा पर काम करने वाले रोजगार सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। और जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा क्षेत्र के पोड़ीदलहा गांव में घूम रहे मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने क्रोकोडायल पार्क पहुंचाया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क कोविड-19 का टीका उपलब्ध कराने का किया अनुरोध। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खुले हुए हैं। राज्य के दूरस्थ अंचलों के नीट क्वालीफाई ऐसे बच्चे जो काउंसलिंग के लिए पंजीयन नहीं करा सकें, उन्हें निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिलाएगी राज्य सरकार। और कोंडागांव जिले में बीती रात 2 वाहनों के बीच हुई टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।